आदिनाथ भगवान की जय। गर्मी के मौसम में नवानो सुनकर अहोभाव हो जाता है। कैसे कोई कर पाता होगा? सच में यह एक तरह का चमत्कार ही है। आदिनाथ दादा की कृपा के बिना यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गर्मी के समय लोग अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम को भी अवॉइड करते हैं। एसी चलाकर घर में या दुकान में अपने आप को कैद कर लेते हैं। और इस समय मेरे प्रभु के शासन में जन्म लेने वाले मेरे वीर की संतान अपने आदिनाथ दादा से मिलने के लिए अपने नन्हे कदमों को बढ़ाते हैं। सच में ऐसा लगता है ऊपर दादा के रायन पगले में रहे हुए दादा के पगलियों की तो हम पूजा करते ही हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन इन नवानों करने वाले नन्हे पैरों को भी एक बार भाव से वंदन तो करे। आदिनाथ दादा के प्रेम में पागल बनकर उनके लिए इनके द्वारा किया गया पुरुषार्थ को लाखों वंदन। लेकिन आज आपसे अपना एक दुख, अपना एक दर्द बांटना चाहता हूँ। जब ये नवानों पूर्ण करके आराधक अपने शहर, अपने गांव, अपने घर पहुंचते हैं, परिवार में एक अलग ही तरह की खुशी, आनंद का वातावरण छा जाता है। एक अलग ही वातावरण बन जाता है और बनना भी चाहिए। लेकिन दुख, दर्द इस बात का होता है कि परिवार नवानो अनुमोदनार्थ जो कार्यक्रम रखता है, फिर वो कोई अनुष्ठान हो, भाव यात्रा हो या फिर सामूहिक भोजन, तकलीफदेह परिस्थिति का निर्माण तब होता है जब उस सामूहिक भोजन में जो नवानो पूर्ण करने के निमित्त रखा होता है उसमें बर्फ, आइसक्रीम, अभक्ष्य खाना, अनगन पानी आदि सब नहीं रखने जैसा सब होता है। और कोई उन परिवार से कहे कि आपके बच्चे ने कितने कष्टों को सहन करके, कितना समय देकर, कितने भाव से ये नवानो पूर्ण किए, उसने कितना बड़ा पुण्य का भाता इकट्ठा किया है, लेकिन आप भगवान की आज्ञा न मानकर उनके नवानो निमित्त, उनकी आराधना निमित्त रखे गए सामूहिक भोजन में अभक्ष्य, बर्फ, आइसक्रीम आदि रखकर उनके पुण्य को जलाकर क्यों खाक कर रहे हो? तो कहते हैं क्या करें, व्यवहार में बैठे करना पड़ता है। व्यवहार के लिए अपने संतानों के इतने बड़े पुण्य की आराधना को पाप में तब्दील कर दोगे आप? सच में बहुत दुख और तकलीफ होती है। इसलिए आपसे कुछ कहने की इच्छा आज हुई। परिवारों से नम्र निवेदन कि आपके परिवार के सदस्य ने जो नवानो की है उसकी आराधना, उसकी जमा पूंजी रहने दीजिए। लोगों को अच्छा लगाने के प्रयास से ज्यादा हम भगवान की नजर में पवित्र बने। मेरी इस बात पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा और बदलाव लाइएगा। और सिर्फ नवानो ही नहीं, वर्षिता पूर्ण होने के निमित्त भोजन हो, उपदान के निमित्त में रखा गया भोजन हो, सब में भगवान की आज्ञा को जीवन में हमेशा महत्व दीजिएगा। मैं एक उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ अपने हर एक आदिनाथ दादा की संतान के साथ बात कर रहा हूँ। जीवन में बदलाव लाइएगा। जय जिनेंद्र, प्रणाम।